जिंदगी का मजा तो इस सोम रस में है, वो भी नदी के किनारे बैठकर ठंडी ठंडी हवा में बैठकर। मजा आ गया। तभी उसे चुड़ैल मगरमच्छ दिखाई देता है। अरे ये क्या बला है भैया? लगता है मगरमच्छ को भी स्मार्ट दिखना है। इंसानों की शक्ल लगाकर घूम रहा है, बोलो है? तभी मगरमच्छ चुड़ैल शराबी को पकड़ लेती है और मारकर खा जाती है। मजा आ गया। सचमुच इस गांव में खाने के लिए बहुत आदमी है। इसके बाद मगरमच्छ चुड़ैल आए दिन लोगों को नदी किनारे पकड़ती और मारकर खा जाती। एक दिन गांव के कुछ बच्चे नदी किनारे खेल रहे होते हैं। एक बच्चे की गेंद नदी के अंदर चली जाती है और वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी दूसरा बच्चा उसे रोकता है। अरे राहुल, उस नदी में मत जाओ, मेरी माँ ने मना किया है, वहाँ पर लोग रोज मर रहे हैं। अरे तुम भी ना, अरे माँ तो फालतू में ही चिंता करती हैं, कुछ नहीं होगा। देखो मैं अभी बॉल निकाल कर लाता हूँ। ऐसा कहकर राहुल नदी में चला जाता है, लेकिन जैसे ही राहुल नदी में पैर रखता है, मगरमच्छ चुड़ैल पानी में से निकलता है और राहुल को पकड़ लेता है। आज मजा आएगा, नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। राहुल डर जाता है और चिल्लाने लगता है। छोड़ दो मुझे, मैं वापस नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अगर तुम मुझे खा जाओगी तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी। तू तो बहुत मासूम है, मेरा मन तो नहीं कर रहा तुझे मारने का, लेकिन मैं अपनी भूख के आगे मजबूर हूँ। ऐसा कहकर मगरमच्छ चुड़ैल राहुल को खा जाती है, लेकिन नदी के किनारे बच्चे मगरमच्छ चुड़ैल को देख लेते हैं और गांव के अंदर जाकर सारी बात गांव वालों को बताते हैं, जिसे सुनकर गांव वाला कहता है। क्या मगरमच्छ चुड़ैल? नहीं बच्चों, तुमने जरूर कुछ और देखा होगा। नहीं चचा, हमने वही देखा जो आपको बता रहे हैं। हमने सच में मगरमच्छ चुड़ैल ही देखी थी। तभी एक गांव वाला पुन्नू वहां आता है, जो कि नागिन चुड़ैल से चलता था। अरे ये कोई मगरमच्छ चुड़ैल नहीं है भैया, हम कहा तुम, ये नागिन चुड़ैल है जो रूप बदलकर अपनी असलियत दिखा रही है। तभी सरपंच जी वहां पर आ जाते हैं। अरे पुन्नू, ये बिना सर पैर की बातें मत किया करो। भला नागिन चुड़ैल ये क्यों करेगी? तुम तो जब से वो इस गांव में रहने लगी है उससे चलते हो। सरपंच जी, क्या बात करत हो? भला हम काहे चलेंगे उससे? वो ठहरी चुड़ैल लोगों की जान लेने वाली, और हम इंसान, हमारा और उसका क्या मेल है? लेकिन आप उसका इतना पक्ष क्यों लेते हो? कहीं वो आपको भी तो कौनो फायदा नहीं देता है। इस बात पर सरपंच को गुस्सा आ जाता है। पुन्नू, तुम्हें मुझ पर इस तरह आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। मैं गांव की भलाई के अलावा और कुछ नहीं सोचता। धीरे धीरे गांव वाले पुन्नू के बहकावे में आ जाते हैं और नागिन चुड़ैल के विरुद्ध हो जाते हैं। तभी वहां नागिन चुड़ैल आ जाती है। आ गई नागिन चुड़ैल, दिखा दी ना अपनी असलियत लोगों को, मार कर खाने लग गई ना अपने ही लोगों। मेरी बहादुरी अभी देखी कहाँ है तूने चुड़ैल, वो तो अब देखेगी। ऐसा कहकर नागिन चुड़ैल मगरमच्छ चुड़ैल को अपनी पूंछ में लपेट लेती है और धीरे धीरे उसे दबाने लगती है। अब देखी मेरी बहादुरी, जल्दी से बता तू यहाँ कैसे आई है और क्यों मार रही है लोगों को, नहीं तो अपनी पूंछ में दबाकर तेरा कचूमर निकाल दूंगी। मगरमच्छ चुड़ैल का दम घुटने लगता है और वो नागिन चुड़ैल से बोलती है। मुझे छोड़ दो नागिन चुड़ैल, मैं बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, अपनी पकड़ ढीली करो, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। फिर नागिन चुड़ैल अपनी पकड़ ढीली कर देती है और मगरमच्छ चुड़ैल सारी बात बताने लगती है। मैं तो काले पहाड़ पर रह रही थी, इसी गांव के पुन्नू ने एक तांत्रिक की मदद से मुझे जिंदा किया
और इस गांव में ले आया और मुझसे कहा कि मैं सब लोगों को खा जाऊं ताकि वो उनकी जमीनों पर कब्जा कर सके। अब तुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन उससे पहले ये बातें गांव वालों को बतानी होगी। तब तक सरपंच और गांव वाले वहाँ आ जाते हैं। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटी, मैंने सब सुन लिया है और इन गांव वालों ने भी। ये रहा हमारे बच्चों का हत्यारा, मार डालो इसे। रुक जाओ भाइयों, इस दुष्ट के खून से अपने हाथ क्यों रंग रहे हो? इसका इलाज है मेरे पास। फिर नागिन चुड़ैल मगरमच्छ चुड़ैल को इशारा करती है। मगरमच्छ चुड़ैल